द मैजिकल एडवेंचर ऑफ टिंकू सारांश टिंकू एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा है जो अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात खिलौनों से होती है जो सचमुच में जीवित हैं। टिंकू उनके साथ मिलकर एक दुष्ट जादूगर से उनकी दुनिया को बचाने के लिए एक रोमांचक सफर पर निकलता है। टिंकू एक 8 साल का प्यारा और शरारती बच्चा है। उसे अपने खिलौनों से बहुत प्यार है। एक दिन वह अपने कमरे में अकेले खेल रहा होता है जब अचानक एक चमकदार रोशनी उसके खिलौनों के बॉक्स से निकलती है। टिंकू उत्सुकता से बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलता है। अंदर उसे एक जादुई द्वार दिखाई देता है। टिंकू बिना किसी डर के उस द्वार में प्रवेश करता है और खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाता है। यह दुनिया रंगीन और चमकदार है, जहाँ पेड़ मिठाइयों से बने हैं और नदियाँ चॉकलेट से बहती हैं। यहाँ उसके सारे खिलौने जीवित हैं और बात कर सकते हैं। टिंकू का टेडी बियर बंटी उसे बताता है कि इस दुनिया पर एक दुष्ट जादूगर का कब्जा हो गया है जिसने सभी खिलौनों को गुलाम बना लिया है। टिंकू को यह जानकर बहुत दुहक होता है और वह बंटी और उसके दोस्तों की मदद करने का फैसला करता है। टिंकू, बंटी, गुद्दिया पिंकी और रोबोट रॉकी मिलकर जादूगर के महल की ओर एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें पुरातत्ववेत्ताओं का एक समूह एक चमकीले जटिल पुरातात्विक कलाकृति को रेगिस्तान की रेत में खोजता है जो प्राचीन खंडहरों और हवा में हिलते हुए ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। डॉक्टर नेहा शर्मा एक उत्साहित पुरातत्ववेत्ता कलाकृति को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाते हुए उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव के साथ सूर्यास्त के दृश्य में डॉक्टर नेहा शर्मा कलाकृति के अजीब प्रतीकों का अध्ययन करते हुए ध्यान में गहरी सोच में डूबी हुई हैं। सिर पर एक हेडलैम्प के नीचे रात के समय खुदाई स्थल का एक ओवरहेड शॉट जहां टिमटिमाते हुए लाइट्स प्राचीन संरचनाओं की आकृतियों को उजागर कर रही हैं और रेत पर छायाएं खेल रही हैं। एक नाटकीय दृश्य जिसमें खुदाई स्थल की ओर एक गरज वाला बादल घेरता हुआ आया है जबकि पुरातत्ववेत्ता तेजी से अपने उपकरणों को ढकने में लगे हैं। पुरातत्व कलाकृति पर बारिश की बूंदें गिरते हुए जिससे यह अजीब प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और बूंदों के नीचे हल्की चमक उत्पन्न होती है। कलाकृति चारों ओर एक अद्भुत आभा में घिरी हुई है जो पुरातत्ववेत्ताओं के चेहरों को रोशन कर रही है जबकि वे इस घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर नेहा शर्मा बड़ी आंखों के साथ एक उपकरण पकड़े हुए हैं जो कलाकृति की चमक के साथ तालमेल बिठाने लगता है। उनके चेहरे पर एक नई पहचान का एहसास होता है। कलाकृति पर चमकते प्रतीकों का एक नजदीकी दृश्य जो डॉक्टर नेहा शर्मा के उपकरण की प्रतिक्रिया में लयबद्ध रूप से धड़क रहे हैं और रोशनी का एक अद्भुत पैटर्न बना रहे हैं। डॉक्टर नेहा शर्मा होलोग्राफिक छवि को देखते हुए चकित हैं। उनका चेहरा विदेशी परिदृश्यों की नरम रोशनी से प्रकाशित हो रहा है जिसमें अजीब जीव और भविष्यवादी तकनीक है। डॉक्टर नेहा शर्मा होलोग्राम के साथ बातचीत करते हुए अपने हाथों को प्रक्षिप्तियों के बीच ले जाकर विदेशी दुनिया और तकनीक के माध्यम से नेविगेट कर रही हैं। होलोग्राफिक प्रदर्शन में एक रहस्यमय विदेशी कलाकृति का करीबी दृश्य जिसमें जटिल डिजाइन है जो उन्नत तकनीक और खोई हुई ज्ञान की ओर इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर नेहा शर्मा अब दृढ़ और ध्यान केंद्रित होलोग्राफिक प्रक्षिप्तियों से नोट्स लेते हुए दिखाई दे रही हैं। उनकी भौहें ध्यान में तनी हुई हैं जैसे वे विदेशी सभ्यता की कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वैज्ञानिकों का एक समूह डॉक्टर नेहा शर्मा के चारों ओर इकट्ठा होकर उत्सुकता से खोजों और सिद्धांतों पर चर्चा कर रहा है जबकि कलाकृति केंद्र में ऊर्जा के साथ धड़कती रहती है। एक तनावपूर्ण क्षण जब अचानक कलाकृति से ऊर्जा का एक तेज प्रवाह निकलता है जिससे पास के वैज्ञानिक आश्चर्य में पीछे हट जाते हैं। उनके चेहरे डर और उत्साह का मिश्रण हैं। कलाकृति जटिल होलोग्राफिक मानचित्रों की एक श्रृंखला निकालना शुरू करती है जो विभिन्न विदेशी सभ्यताओं के बीच अंतरतारकीय मार्गों और संबंधों को प्रकट करती है जो इकट्ठा हुई भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देती है। एक नाटकीय दृश्य जब होलोग्राफिक मानचित्र उभरने लगते हैं एक जीवंत विदेशी दुनिया को दर्शाते हुए जिसमें अजीब पौधे और जीव शामिल हैं जो वैज्ञानिकों को अपनी सुंदरता और रहस्य से मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
वैज्ञानिक उत्साह में जयकारे लगाते हैं। उनकी आवाजें गूंजती हैं, जैसे वे महत्वपूर्ण खुलासों का जश्न मनाते हैं, जिससे एक जीवंत वातावरण बनता है जो मित्रता और उम्मीद से भरा होता है। डॉक्टर नेहा शर्मा का एक करीबी दृश्य जब वह होलोग्राफिक प्रदर्शन के सामने खड़ी होती हैं, उनका चेहरा चमकदार चित्रों से रोशन होता है, जो उनकी एक्साइटमेंट और उस ज्ञान की जिम्मेदारी को दर्शाता है जो उन्होंने प्रकट किया है। शोध सुविधा का एक विस्तृत दृश्य जो अब गतिविधियों से भरी हुई है। वैज्ञानिक चर्चा में लगे हुए हैं, नोट्स लेते हुए और अलौकिक कलाकृति से प्राप्त नमूनों की जांच करते हुए एक तात्कालिकता के साथ।